जय माता दी। जय माँ कामाख्या। आजकल हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के चिन्हों को शरीर पर धारण नहीं करती है। ये हमारे पास प्रश्न भी आते हैं और बहुत सी महिलाएं खुद पूछती है और पुरुष भी पूछते हैं कि आजकल के जो ज़्यादा पढ़ लिख जाती है ऐसी महिलाएं बॉय कट करवा लेती है, बेबी कट करवा लेती है, न चूड़ियां धारण करती, न मांग में सिंदूर भरती है और न बिंदी लगाती है, न बिछिया पहनती है। तो ऐसा क्यों करती है? तो मेरा उन सबसे एक ही निवेदन है, इसका प्रश्न का उत्तर ही केवल यही है कि एक तो वह स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं होती है, पति को खुश रखने का प्रयास नहीं करती है और अपने सास ससुर का मान सम्मान नहीं करती है। और कुछ स्त्रियां इसलिए भी बिगड़ जाती है कि वो आजकल के टीवी सीरियल देखती है। उन टीवी सीरियल में जैसा दिखाया जाता है, पिक्चराइजेशन होता है, उस तरीके से वो रहने का प्रयास करती है। पिक्चर भी वैसी ही आ रही है आजकल कि विवाहिता स्त्री है परंतु कुछ भी नहीं है, न मांग में सिंदूर है, न चूड़ियां पहन रखी है, न बिछियां पहन रखी, न कुछ नहीं। और इसका कारण है केवल कि जो हमारे पुराण है, उन पुराणों का इन स्त्रियों ने न तो पाठन किया हुआ है, न पठन किया हुआ है, न मनन किया हुआ है। तीनों काम नहीं किए हुए। अब इनको बताएगा कौन कि पुराणों को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि पुराण पढ़ने से हमारे सनातन धर्म के जो संस्कार है वो प्राप्त होते हैं। न इनके माता पिता ने पढ़े और न कभी इनने पढ़ने की कोशिश की। तो जब संस्कार ही प्राप्त नहीं होंगे तो फिर इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? दूसरी बात, इन स्त्रियों के द्वारा, जो ऐसी स्त्री विवाहिता होने के बाद भी सुहाग के चिन्ह धारण नहीं करती, इनके द्वारा एक तो गुरु नहीं बनाया जाता है। जबकि जीवन में ऐसा कहा जाता है कि गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद ही मनुष्य को जो पुण्य कर्म करता है वो लगते हैं, हवन पूजन लगता है। तो ये स्त्रियां कभी, ऐसी स्त्रियां कभी गुरु नहीं बनाती हैं, क्योंकि जो गुरु बना लेगी तो गुरु निश्चित तौर से उनको ज्ञान देगा कि सुहाग का चिन्ह यानी कि मांग में सिंदूर, मस्तक पर बिंदी, यह अवश्य लगाना चाहिए। गले में मंगलसूत्र भी पहनना चाहिए। परंतु आज की आधुनिक ज्यादा पढ़ी लिखी स्त्रियां, ये ज्यादा पढ़ी लिखी शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि साहब इनने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, डॉक्टर बन गई है, प्लेन उड़ाने लगी है, सीए कर लिया है, एमबीए कर लिया है, आईसीडब्ल्यू कर लिया है, इंजीनियर बन गई है, कंप्यूटर इंजीनियर बन गई है, आईआईएम कर लिया है, आईआईटी कर लिया है। ऐसी स्त्रियां ही हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता है, उनकी धज्जियां उड़ा रही है। अब चूंकि उनको स्त्री है, अधिकार है कि वो चाहे जैसा रहे, चाहे जैसे कपड़े पहने, कौन रोकने वाला उनको? क्योंकि कोई कानून नहीं है कि ये ही कपड़े आपको पहनना पड़ेंगे या सुहागन होने के बाद में इन चीज़ों को धारण करना कंपलसरी है, ये कोई कानून नहीं है। और साथ ही साथ में हम यदि चलें तो एक तो माता पिता ने संस्कार नहीं दिया और उनकी स्वच्छंद विचारधारा, स्वतंत्र रहने की विचारधारा इसमें आड़े आती है।
इसलिए भी ये जो है सुहाग की वस्तुएं धारण नहीं करती है। पायल पहनने में इनको इरिटेट होता है, बिछिया पहनने में अपने आप को बहुत पुराना समझती है, इसलिए बिछिया नहीं पहनती है। और इन सब के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण था, इसलिए हमारे पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग इन रिवाजों को बना के गए हैं कि मांग में सिंदूर क्यों लगाया जाता था, मस्तक पे बिंदी क्यों लगाई जाती थी, गले में मंगलसूत्र क्यों धारण किया जाता है, नाक में नथनियाँ क्यों पहनी जाती है, कमर में कंदोरा क्यों पहना जाता है, हाथों में चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है, पैरों में पायल क्यों पहने जाते हैं और उंगलियों में बिछियाँ क्यों धारण की जाती है। उसके पीछे एक स्त्री को सुरक्षित रखने का नियम था। परंतु आजकल की स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, न मन से और न कर्म से और न ऊपरी बाधा से, तीनों से ग्रसित है। केवल यही कार्य नहीं करने की वजह से अदृश्य शक्तियां भी अट्रैक्ट हो जाती है। एक तो बाल खुले रखना, सेंट लगाना और सुरक्षा चक्र को हटा देना, इस वजह से भी आज की स्त्रियां बीमार ज्यादा रहने लग गई है। और इसी की वजह से इनके बच्चे भी गर्भ में ज्यादा मरने लगे हैं, केवल इन चिन्हों को धारण नहीं करने की वजह से। तो भुगत रही है, एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद तीसरी हो जाती है, फिर वो बच्चा भी आगे जाने पर मर जाता है, तो बिना बच्चे के निर्वंशी होकर के इनकी मौत हो जाती है। एक स्त्री को अपनी सुरक्षा करने के लिए, ऊपरी बाधा से सुरक्षा करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा करने के लिए, नजर दोष से बचने के लिए, जादू टोने से बचने के लिए कमर के अंदर कंदोरा धारण करना चाहिए, कमर के अंदर काला डोरा बांध करके रखना चाहिए, कमर में चांदी की चेन पहनना चाहिए, जिससे सुरक्षा रहती है, ऊपरी बाधा नहीं लगती, तंत्र मंत्र काला जादू का असर नहीं होता है। परंतु आजकल ये सब चीजें तो बहुत पुरानी रूढ़िवादी हो गई है, यह कहकर के उनने इस चीज को टाल दिया। आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी शादीशुदा स्त्रियां भी, जिसका खामियाजाना परिवार वालों को और कुल देवी देवता को भी भोगना पड़ता है, और उनके श्राप से वही स्त्री अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट भोगती है। मत पहनो और कष्ट भोगते रहना, डॉक्टरों को पैसे देते रहना, पंडित पुजारियों को पैसे देते रहना, तांत्रिक ओघा अघोरियों को पैसे देते रहना और अपना जीवन बर्बाद करते रहना। मत मानो। तो हिंदू संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म जो है ये बहुत वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है। इसमें जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हो तो करो, क्योंकि ये कलयुग है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहिएगा। कभी भी तलाक हो जाता है, 5 साल बाद तलाक हो जाता है, 10 साल बाद तलाक हो जाता है, 15 साल बाद तलाक हो जाता है, और मैंने तो 20-20 साल होने के बाद भी तलाक होते हुए देखा है। ये सब क्या है? ये इसी की वजह से होता है कि मनुष्य, इस विशेष तौर से स्त्रियां जो हमारे पुराणों में वर्णित है कि सुहाग के कौन कौन से चिन्ह उसे हमेशा धारण करके रखना चाहिए, वह धारण नहीं करने की वजह से ही कष्ट की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय माँ।